तुम मुझे बताए बगैर क्या करते फिर रहे हो मोरो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, खुलकर बात करो। रकम की तरसील में एक मसला आ गया है। कैसा मसला? क्या आपको वक्त पर रकम नहीं मिल रही? तुमसे कहा था ना मैंने कि हमारे कारोबार को अपने कारोबार के साथ मत मिलाओ। जो माल ला रहे थे वो कहाँ है? वो माल ट्रकों में ही है। जब मैंने इसका जिम्मा ले लिया है तो उसकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? हम नहीं चाहते कि हमारी तरसील को तुम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अपने कारोबार पर तवज्जो दो। जब तक तुम्हें पैसे मिल रहे हैं कुछ नहीं होगा। मोरो, मुस्तकबिल में अगर तरसील के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो मुझे अपने पैसे कैसे लेने हैं मैं जानता हूं। मगर वो पाउडर मुख्तलिफ बात है, साथ में मुसीबत भी। उस सूरत में ना तुम मुझे जवाब दे सकते हो ना ही दहशतगर्द तंजीम को। बदर साहब, तुम्हारी उम्र के लिहाज से मैं तुम्हारी बात को मशवरा समझूंगा, धमकी नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे धमका रहे हो तो मैं धमकी से डरने वाला आदमी नहीं। हॉस्पिटल से बाहर जाने की फुटेज है क्या तुंजाय साहब? बिल्कुल है सर। ये तो हॉस्पिटल की टैक्सी है। सर, अगर आप कहें तो मैं टैक्सी स्टैंड पर जाकर तमाम टैक्सियों में ये अनाउंस करवा दूं। वहां से हमें इस लड़की के बारे में जरूर कुछ पता चल सकता है। ठीक है, जल्दी करो। मैमाती, हमें जाना होगा। कहां पर भाई? इस लड़की को ढूंढने मैमाती, और यही लड़की हमें मोरो तक पहुंचाएगी। कितने हुए? 10 लीरा। ये लीजिए। टैक्सी नंबर 06, आप कहाँ हैं अभी? कवाची इलाके में एक पैसेंजर को उतार कर आ रहा हूँ। सही लोकेशन बताइएगा। स्ट्रीट नंबर 35। हेलो, हम रास्ते में। ठीक है, समझ गया।
ठीक है, हाँ बिल्कुल। टैक्सी ड्राइवर ने हमें उसका पता दे दिया है भाई। हमें कहाँ जाना है मेमाती? कोवाचेक भाई। यही वो जगह है। कैसे पता चलेगा वो किस अपार्टमेंट में है? ये वाला। यहाँ कोई नहीं है। मोरो कहाँ है? मोरो कौन? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? जल्दी बताओ भाई, इस औरत के पास इतना पैसा कहां से आया? क्या ये उनका पैसा है? ऐसा नहीं है मेमाती, ये मोरो का अपना पैसा है। ये सब जला दो मेमाती। मैं उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मुंह खोलो अपना, मुंह खोलो अपना। निकलो। जिंदा रहना चाहती हो? तो फिर इसकी फोटो बनाओ और मोरो को भेजो। खुदा के लिए मुझे काम करने दो लड़की। हेलो नव। घटिया आदमी, अब तुम अपना काम करवाने के लिए औरतों का सहारा लोगे। पोलाद अलमदार, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। मैं जरूर कहता कि अभी आ जाओ, लेकिन मैं जानता हूं तुम तो इस लड़की को बचाने भी नहीं आओगे। बुज़दिल इंसान। बहुत पछताओगे तुम, जानते नहीं मुझे। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मुझे मत मारना। मैं औरतों को नहीं मारता। चलो मेमाती, हम जा रहे हैं। भाई आप जाएं, मैं उसे मार कर आऊंगा। मेमाती, अगर मोरो मेरे पीछे आए तो उसे अच्छी तरह बता देना कि वो जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। ये लड़की हमें कुछ नहीं बताने वाली। मेमाती, अगर तुम्हें पता है कि मोरो कहाँ है तो जाओ और उसकी जान ले लो।
क्या हम उसे उसके फोन से ट्रेस नहीं कर सकते? तुम्हें लगता है कि वो इतना बेवकूफ होगा? नंबर बदल चुका होगा। जब भी कोई काम करने जाते हो तो ऐसा ही होता है। कौन तुम लोगों की मुखबरी करता है? तुम लोग हर दफा पकड़े क्यों जाते हो? बहुत नुकसान हो गया मेरा, सारा पैसा खो दिया। किसी भी काम के नहीं हो तुम लोग। चलो निकलो यहां से, निकल जाओ। क्या करना चाहिए सरवत? मैं वहां जाकर नेवल को देखता हूं। अभी मत जाना सरवत, वो वहीं होंगे। थोड़ा सब्र करो, रात होते ही नेवल को लेने चले जाना। वो तुम्हारा पीछा करेंगे, उन्हें मोहल्ले में ले जाना। और फिर का क्या मतलब? उन्हें जाल में फंसाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मोरो, ये रकम का मसला हम दोनों को मार डालेगा। क्या तुम नहीं जानते, अगर यह सब नहीं किया तो तंजीम में हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। देखना, जब यह सब बेचकर हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमें कोई नहीं मार सकता। अब्दुल हई को अमेरिकन के हवाले किया, जफर का कत्ल करवा दिया। एक ब्यूरोक्रेट को इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो एक फाइल पर साइन नहीं कर रहा था। अलपर, वो क्या करता फिर रहा है मैं जानता हूं। सर, तो फिर इस देर की वजह? वो राल मुल्क के टुकड़े कर देगा। हमारा मुल्क और इदारा दुनिया भर में मजाक बना हुआ है। अलपर, मैंने वुराल के खिलाफ एक आला सतही तफ्तीश शुरू करने का कहा है, लेकिन मुझ पर बहुत दबाव है। फिलहाल के लिए मैं उसे सिर्फ मुअत्तल ही कर सकता हूं, और फिर तुम और पौलाद वही करना जो जरूरी है। दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। हर उस शख्स को मार दूंगा जिसे तुम मोहब्बत करते हो। आखिरी बार बता रहा हूँ, चले जाओ इस मुल्क से। ये मेरा भी मुल्क है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। फिर तुम्हें तुम्हारे ही मुल्क में दफन कर दूंगा। मेरी बात तब समझ आएगी तुम्हें। तुमसे जो हो सकता है कर लेना। हेलो हकी। क्या तुम्हारा आदमी काम करने के लिए तैयार है? वो तैयार हैं हकी। एक और काम है, एक मिशनरी को मारना है। इसका मरना भी इतना ही जरूरी है जितना जर्नलिस्ट का मरना।
हो जाएगा, ये बेफिक्र रहो। ये काम जरा अलग तरीके का है। ये काम किसी अनाड़ी शख्स से करवाना है, क्योंकि उसे जाए वकवा पे पकड़े जाना है। क्या? समझा नहीं मैं। कत्ल करने के बाद वो पुलिस से जाकर कहे, मैंने इसका कत्ल इसलिए किया कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था। इस तरह लोगों की तवज्जो उसकी तरफ चली जाएगी। इन्हें नहीं रोका तो पूरा मुल्क अपना दीन खो देगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम ही उन्हें एक एक करके मारेंगे। इस काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ये पैसे रख लो। इसके लिए बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है। एक दिन उसकी हिमायत में खबरें चलती हैं और दूसरे दिन उसके खिलाफ। गुड। ये बहुत जरूरी है कि दोनों काम बैक वक्त हो जाएं। अब मिशनरी के साथ क्या करना है, बस इसी का इंतजार है। आपके फैसले के हिसाब से ही जो करना होगा करेंगे। ये बताओ कि उसकी मौत के बाद शुरू की जाने वाली इमदादी मुहिम की तैयारियां कैसी हैं? ये वैसे ही चल रहा है जैसा आप चाहते हैं अंकल। झंडे, बिलबोर्ड और एहतजाज के लिए लोगों को भी तैयार कर दिया है। कोई मसला नहीं। हमें इस तरह के हालात पैदा करने होंगे जब लोग किसी को सड़क पर बाइबल तकसीम करता देखें तो शर्म के मारे उस शख्स को बिना कुछ कहे वो किताब अपने साथ घर ले जाए, और फिर अवाम में मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा फैल जाए तो फिर हम अपनी अकलियती बिरादरी बनाएंगे, ईसाई तुर्क बिरादरी। काबिल, मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन बनाया है। और वो क्या है अंकल? क्या इस मुल्क में हम आजाद हैं? डिनर का मतलब ये नहीं था कि यहाँ पे डिनर करें। मैंने कुछ और सोचा था। सारी सूरत हाल आपके सामने है। हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकता हूं। यहां पर आफतें बारिश की तरह बरस रही हैं हर तरफ से। शिकायत नहीं कर रही मैं आपसे। वैसे यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये नहीं पसंद तो हम कुछ और भी मंगा सकते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी आपसे। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं तो? लेकिन क्यों? क्या ये अजीब नहीं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की अब तक सिंगल है? तो क्या आप शादीशुदा हैं तुंजाय साहब? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब ये अजीब नहीं है? आप जैसा काबिल इंसान अभी भी सिंगल है? मैं सिंगल इसलिए हूं क्योंकि मैं मसरूफ रहता हूं, वक्त नहीं मिलता मुझे। ये सब नहीं निभा सकता। और हाँ, मेरे सर पे बाल भी नहीं है। आप वैसे ही बहुत हैंडसम दिखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं मालूम कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। आंसू साहिबा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब यह है कि सर, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाया हूं। तुंजाय साहब, आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा मीठा मत खाइएगा। मीठा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो सेहत को मुतासिर कर सकता है। ऐसा ही है उसनु साहब। शुक्रिया आपका। कहां थी तुम एल्बिन साहिबा? बीमार होने की वजह से बहुत ही परेशान हो गया हूं मैं। मुझे मेरे साथियों की कोई खबर नहीं। अरहान कैसा है, नवजत कैसा है, परमोज कैसा है, अब्दुल हई मेहमाती, एक एक करके मुझे सबकी खबर चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इब्राहिम साहब, वो सब ठीक हैं।
अगर वो सब ठीक है तो फिर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे? आप फिक्र मत कीजिए, वो लोग आपसे जरूर मिलने आएंगे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मैं खुद जाकर अपने साथियों से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी बात का यकीन नहीं मुझे। आपको यकीन नहीं मुझ पर? मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा। मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा प्यार तो अपने सगों से करते हैं। बिल्कुल, ये सब लड़के सगों से बढ़कर है मेरे लिए। इस दौर में ऐसे लोगों का होना तो अच्छी बात है। क्या तुम्हारा कोई सगा रिश्तेदार नहीं है? सिर्फ एक माँ है मेरी, और कोई भी नहीं है। सुनकर अफसोस हुआ। तुम्हारा मतलब है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं, आपसे मिलकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी खुशी हुई कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हाँ, अगर इस बार भी मेरी कुछ मदद कर दो तो जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर बस में हुआ तो जरूर करूंगी। जरूर कर सकती हो। तो बस एक काम कर दो, किसी तरह मुझे मेरे साथियों से मिला दो। लगता है वो आ गया है। चले उसका शिकार करते हैं भाई। जैसे मोरो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं इतना जल्दी इस खुशफहमी में नहीं आऊंगा। आओ मेरे साथ चलो। ये तुम क्या कह रहे हो गुरहान? तुमसे कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा गुरहान। सबर करो गुरहान जरा। देखो दोस्त, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, लेकिन गुरहान ने मुझे तुम्हारे वालिदैन के बारे में बताया। वो बहुत परेशान है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। तुम्हें जो भी मजहब इख्तियार करना है उनके साथ रहते हुए करो। मैं अपनी मर्जी से हूं, किसी ने मुझे यहाँ नहीं रोका। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो तुम। खुशामदीद, बैठ जाइए मेरे भाइयों। तुम चाय लेकर आओ। ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ खड़े रहकर हमारी बातें सुनेगा। मैं चाय लाता हूँ। हाँ। आपका दोस्त समझदार है, अच्छा बुरा समझ सकता है। उसने अच्छा रास्ता चुना है और मेरी दुआ है कि आप भी अच्छे रास्ते की तरफ आ जाएं। हमें दुआ मत दो, तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। देखिए जनाब, हमारा किसी के ईमान या अकीदे में दखलंदाजी का कोई इरादा नहीं। इस लड़के के वालिदैन बहुत फिक्रमंद हैं और उन्हें यह शक है कि इसको आपने रोका है। इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, ना ही शक करने की। जान लें, हमारे मुल्क में भी मसाजिद हैं। कोई भी मुसलमान बन सकता है। सबके पास यही आखिरी रास्ता है और मैं आपसे भी इसी रास्ते की उम्मीद रखता हूं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे मुल्क में जो मस्जिदें हैं वो 10 साल पुरानी हैं, जबकि हमारे मुल्क में चर्च 2000 साल पुराने हैं। क्या हमने कभी किसी चर्च की तौहीन की? अपने चर्च में जो चाहे करो, जो तुम्हारे पास आए उसे अपने मजहब से मुतारिफ करो, लेकिन ये जगह मुख्तलिफ है। तुमने किससे यहां इजाजत ली है? किस कानून के तहत ये कर रहे हैं?
इसे यहाँ रखने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? इसके अलावा हम यूरोप के किन मसाजिद में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम किसी मुल्क को तकसीम कर देंगे या वहां इस्लाम का परचम लहराएंगे या सियासत करके किसी ईसाई मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे? हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। गलत, तुम ये झूठ बोल रहे हो। हमने ये पहले सुना है रोमालिया की 1800 की दिहाई में और मशरिकी अनातोलिया में 1900 की दिहाई में। इसे नीचे रखो और हमारे साथ चलो। क्या तुम जाना चाहते हो? ये यहां अपनी मर्जी से है और आपके साथ नहीं जाना चाहता। अगर आपने कोई जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाएगा? जल्दी से बुला ले, कॉल कर पुलिस को। छोड़ो बुरहान, चलो। क्या हुआ भाई? देखो मेहमाती, सब दुकानें बंद हो गई, वो भी वक्त से पहले। नोट किया तुमने? ये आप क्या कर रहे हैं भाई? वो सब क्या था भाई? दहशतगर्दी का एक छुपा चेहरा। वो तो सिर्फ बच्चे थे। अगर वो हमला करते तो उन्हें गोली भी नहीं मार सकते थे। सिर्फ बुज़दिल हैं वो। बच्चों का सहारा लेते खुद क्यों नहीं सामने आते? वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इन बच्चों को नहीं सिखा पाते तो कोई और सिखाएगा और अपने मकसद में इस्तेमाल करेगा, और जब तक ये जिंदा है उनके मकसद के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। हाँ। तुम क्यों भूल जाती हो कि मैं जख्मी हूं? दोबारा ऐसे मिशन पे कभी नहीं भेजना मुझे। ये टूरिस्ट को बेवकूफ बनाने जैसा नहीं है। नवल, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, उससे पूरा करना है मुझे। मोरो, मेरे ख्याल में तुमने भेजा था वहां। क्या किया? सब वैसा ही किया ना जैसा कहा था। बिल्कुल, वो आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सरवत, पौलात, अलमदार और मेमाती जैसे ही अंदर आए उन्हें मार देना। उसके बाद पूरे मुल्क में मेरे चर्चे होने चाहिए।
क्या हुआ मेहमाती? काफी देर से कोई बात नहीं की तुमने। कुछ सोच रहे हो क्या? भाई, वो उन बच्चों के साथ ठीक नहीं कर रहे, उनके हाथ में बॉम्ब पकड़ा दिए हैं। इसी मकसद के लिए मुल्क में हुकूमत होती है, ताकि वो ऐसे बच्चों के हाथों से बॉम्ब्स ले सकें और उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इन बच्चों के हाथों में ये बॉम्ब्स दिए हैं। सरकार क्या कर सकती है? अगर पुलिस वहां पहुंची तो उन सबको गिरफ्तार कर लेगी, और क्या होगा? हुकूमत की ड्यूटी उससे पहले शुरू होती है। मसला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं है, वो तो हम कर रहे हैं बहुत पहले से। मसला इस नौजवान नस्ल को अपनी साइड पर रखना है, और अगर किसी तरह उनके हाथ में गन दे दी जाती है तो इससे पहले कि वो इस्तेमाल करें, उन्हें रोकना भी हुकूमत की ड्यूटी में शामिल है। उसके बाद गवर्नमेंट को उनके पीछे जाना चाहिए जिनकी वजह से इस नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। समझ गए? फिलहाल इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। उस मोरो का क्या करना है? मोरो उनके अकाउंट में से पैसे को अपने पास ट्रांसफर कर रहा है, जिसे हमने जला दिया। तो वो एक नई शिपमेंट की कोशिश करेगा पैसे के लिए। हम वहीं पकड़ेंगे उसे। ये हमारे मुल्क में सब क्या हो रहा है भाई? क्यों, क्या हुआ? क्या मसला है? हमारे लड़के जाकर उस घर में बैठ गए हैं जहां उन्हें बाइबल सुनाकर उसके पैसे दिए जाते हैं। तो वो लड़कों की जहनसाजी अपने मजहब के हिसाब से कर रहे हैं। एक लड़के को बेवकूफ बना दिया है उन्होंने। वो अपने घर वालों को छोड़कर उनके साथ रहने लगा है, और जब उसे मैं अपने साथ ले जाने लगा तो मिशनरी ने मुझे पुलिस बुलाने की धमकी दी और वहां से निकाल दिया। ये तो होना ही था। कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता वो जो कुछ कर रहे हैं। वो लोग हमारे मुल्क में हमारे ही लोगों को अपने मजहब की तरफ ले जा रहे हैं। कोई तो हो जो इन्हें ऐसा करने से रोके। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो लड़का उनका साथ छोड़ दे, मगर नहीं। तुम वो जबान नहीं बोलते जो वो समझते हैं। जब उन्हें यह एहसास होगा कि अब उनका काम यहां ऐसे नहीं चल सकता, तो वो जाने में देर नहीं करेंगे। मगर ये सब कैसे होगा भाई? ये सोचना तुम्हारा काम है। जैसे सलेबियों को निकाला था, इन्हें भी निकालेंगे। हाँ। गन दे सकता हूं तुम्हें। तुम मुझे ये क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम कहां जा रहे हो? जुली दे बात को मत बढ़ाओ। हमें अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो इस मौजू को बंद करो अब। मैं यहाँ क्या करूंगी? यहां रहकर कंपनी चला सकती हो, जो तुम्हारा ख्वाब था। फ्लाइट रेडी है आपकी? हाँ। क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस वक्त ये कहने का कोई फायदा नहीं है। आओ, चाहे तुम जितना भी ख्याल कर लोगे, जितना भी खुद को बचा लोगे, ये लोग किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और वापसी कब होगी मेरी? नहीं जानता। इस बात का फैसला तुम क्यों कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ कहां गुजारूं? अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए कहा था, जो बात तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए मजबूरी है कि अब सारे फैसले मैं ही करूंगा। आओ, बस मेरे फैसलों के खिलाफ मत जाना। जब तक मैं ना कहूं वापस आने की गलती मत करना। इसके अलावा कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? नो। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। ख्याल रखना पुलाद। जुली दे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेफिक्र रहें।
सल्जूक, सल्जूक। आप सलामत रहे हमेशा भाई। मैम आती, तुम जब चाहो आकर मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी एक लड़की आएगी जिससे तुम्हें प्यार हो जाएगा। भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं आपसे हर बात कर सकता हूं मगर किसी औरत के बारे में नहीं। औरत की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। क्या आपने हिकमत का मुस्कुराता चेहरा देखा कभी? नहीं तो क्यों मैम आती? उसकी मोहब्बत ने उसे दरबदर कर रखा है। बस कर दो। मजनू बना हुआ है।